हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के जितने भी टॉपिक्स थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे वो टॉपिक्स जिसमें डिविडेंड का पॉइंट आएगा और जिसमें आएगा डिबेंचर्स होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 18th एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड किस तरह से ट्रीट करना है, प्लस डिबेंचर्स को किस तरह से ट्रीट करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, डिबेंचर्स दिए किसके, सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है, ए लिमिटेड होल्डिंग है, बी लिमिटेड सब्सिडरी है, ये क्रेडिटर्स दिए। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड दिया हुआ है हमें, और ये हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड है। देन हमारे पास दिए फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट किसकी है, होल्डिंग की। किस में है, सब्सिडरी में। ठीक है जी, ये इसने तीनों चीज़ें परचेज की है, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी और डिबेंचर्स भी। ए लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, तो इट मीन्स कि जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे वो सारे के सारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स आएंगे। जनरल रिजर्व हमें दिए हुए हैं, देवर सेम, इट मीन्स कि जो शुरू में थे वही एट द एंड है। सो ये सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल रिजर्व। अब जो इसका सरप्लस का बैलेंस दिया है, ठीक है, किसका दिया है, सब्सिडरी का, ये हो गए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और इसमें से प्रपोज डिविडेंड माइनस किया हुआ है, तो ये आ गया 88,800, वो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल जो प्रॉफिट थे ना, ये कैपिटल हो गए, ये रेवेन्यू हो गए। ठीक है, अब इसमें वो लास्ट वाला पॉइंट भी आ गया कि बी लिमिटेड का स्टॉक है, उसमें 36,000 ए लिमिटेड से गुड्स परचेज की गई हैं, जो कि 20% अबव कॉस्ट है। ये सेकंड पॉइंट आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड का, कि जो बी लिमिटेड का बैलेंस दिया ना 31 मार्च का, तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया हुआ है और प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड को माइनस किया, बाद में इनको पे कर दिया गया। तो जो ए लिमिटेड का था ना होल्डिंग का हिस्सा, दैट वाज इनएडवर्टेंटली क्रेडिटेड बाय इट टू इट्स सरप्लस अकाउंट, वो गलती से सरप्लस में क्रेडिट हो गया। ठीक है, देन हमें बात बताया गया डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में, प्रपोज डिविडेंड के बारे में, कि इसको कहीं भी ट्रीट नहीं किया गया। इसके बाद हमें कहा गया बोनस का। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जनरल रिजर्व जो है सब्सिडरी के, वो सारे के सारे कैपिटल हैं, बट इसमें से हमने क्या करना है, बोनस देना है 40,000 का। ठीक है जी, क्योंकि उसने कहा है कि कैपिटलाइज करके दिया है। उसके बाद हमने जो कैपिटल प्रॉफिट लेने हैं, इसको हमने कैपिटल प्रॉफिट में लेना है, इसको हमने रेवेन्यू में लेना है। हाँ जी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट में हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया ना कि जनरल रिजर्व है हमारे पास 80,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे बोनस। बोनस कितना, 40,000, जो बच गया दैट विल 40,000। ठीक है जी, अभी मैंने आपको सरप्लस का बैलेंस दिखाया कि जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो कैपिटल का हो गया। सो कैपिटल प्रॉफिट हमारे आगे 96,000। ये जो कैपिटल प्रॉफिट आया है इसमें हम लेंगे होल्डिंग का शेयर, तो होल्डिंग का शेयर आ गया 96,000 का कितना, 3/4। अब 3/4 कैसे आया, टोटल कैपिटल उसकी 2 लाख की है और जो होल्डिंग के पास है 1,50,000 है, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो वो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 करके कितनी अमाउंट आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 72,000। ठीक है, और जो नॉन कंट्रोलिंग का शेयर आ रहा है, नॉन कंट्रोलिंग का शेयर 96,000 का 1/4 दैट इज इक्वल टू 24,000। ठीक है,
ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बट ये तभी समझ आएगा अगर आपने इससे पहले की वीडियोस की हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स आएंगे हमारे पास किस तरह से, जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने दिए हमें, 64,000 ड्यूरिंग द ईयर, इट इज 64,000। इसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, ठीक है। जैसे बोनस यहाँ से माइनस किया और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में से लेस होगा। तो हमारे पास रेवेन्यू प्रॉफिट्स आ गए 52,800, डिविडेंड आया 1,60,000 का 7%, ठीक है। अब 7% कैसे आया वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 1,60,000 का 7%, ठीक है जी। अब ये जो अमाउंट है इस पे होल्डिंग का शेयर कैलकुलेट कर लो। होल्डिंग का शेयर सिमिलरली 3/4 किसका, 52,800 का 3/4, देन नॉन कंट्रोलिंग का शेयर आ जाएगा 52,800 का 1/4, ठीक है जी। तो ये आ गया 13,200 और ये आ गया हमारे पास 39,600। क्लियर है। अगला स्टेप है हमारा, हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि हमने जो शेयर्स खरीदे हैं ना सब्सिडरी में, वो कितने के खरीदे हैं, ठीक है। वो खरीदे हैं 3,30,000 के, और जो हमने प्रेफरेंस परचेज किए वो कितने के, 1,20,000 के, और जो डिबेंचर्स हैं वो हैं 20,400 के, टोटल 4,70,400। इसमें से माइनस करते हैं हम पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गई हमारे पास 1,50,000, ठीक है ना। पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस आ गई हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स 1,20,000। डिबेंचर्स की जो वैल्यू है दैट इज 20,000। अब जो बोनस इनको मिल रहा है, ठीक है, टोटल बोनस था 40,000 का 3/4, तो बोनस आ गया हमारे पास 30,000। हाँ जी, इसमें एक आएगा कैपिटल प्रॉफिट का जो शेयर है इसका किसका, होल्डिंग कंपनी का। तो कैपिटल प्रॉफिट का शेयर हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट वाज 72,000, प्लस इसमें हम लेंगे जो डिविडेंड दिया गया प्री एक्विजिशन पीरियड का, ठीक है जी। प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डिविडेंड दिया गया, इक्विटी पे दिया गया है 10,000 का 3/4, 7,500 इसका शेयर आ जाएगा। देन हमने लेना है प्रेफरेंस का 1,20,000 का 7%, ठीक है जी। तो वो आ गया 8,400। इसका मैंने शेयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस उतने लिए जितने की होल्डिंग के पास है। तो इन सबको जब हमने टोटल किया तो इसका टोटल आ गया 4,07,900 और दोनों का डिफरेंस आ गया 62,500। तो हमें इतनी अमाउंट पे करनी चाहिए थी, हमने ज़्यादा अमाउंट पे की है, तो ये आ गई हमारे पास गुडविल, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है नॉन कंट्रोलिंग, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टोटल, 150 होल्डिंग के पास, तो इनके पास आ गई 50,000। देन बोनस दिए ना इनको 40,000 का 1/4, 10,000। देन प्रेफरेंस शेयर्स कितने इनके पास, दैट इज 40,000, ठीक है।
इसके बाद शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, तो कैपिटल प्रॉफिट है इनके पास 24,000, ठीक है। टोटल 96 था, 72 उनके पास था होल्डिंग के पास। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट की। तो रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया था 13,200, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड में भी इनका शेयर बनता है, तो प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, तो उसमें इनका शेयर है 2800। मतलब जो भी इनके शेयर बनते हैं उन सबको हम प्लस करेंगे तो वो आ गया नॉन कंट्रोलिंग का इंटरेस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है सरप्लस अकाउंट होल्डिंग का। तो हमें बैलेंस शीट में जो सरप्लस दिया हुआ है दैट इज 1,97,000 माइनस डिविडेंड जो हमने रोंगली क्रेडिट कर दिया था, ठीक है ना, स्टेटमेंट में लिखा है। डिविडेंड कौन सा, जो इसका शेयर है ना इक्विटी और प्रेफरेंस का 15,900, वो हमने यहाँ से माइनस करना है क्योंकि ये गलती से इसमें क्रेडिट हो गया था सरप्लस में, तो वो बैलेंस आ गया 1,81,100, ठीक। अब हम इसमें प्लस करेंगे शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, किसका, होल्डिंग का, जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया 39,600। देन हम प्लस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना दिया हमें 8400। देन हमने प्लस करना है जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमने इसमें माइनस किया हुआ है, ठीक है जी। तो टोटल आ गया 2,29,700। ये तो आ गया कि हमने किस तरह से डिविडेंड और डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रीट करना, और ये जो रॉन्गली डेबिट किया हुआ क्रेडिट किया उसको माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें वो इंटर कंपनी ओइंग्स भी दी हुई हैं, स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, कितने का दिया है, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 36,000, 20% ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है, ये हमारे पास सेल प्राइस है। तो क्या करें, माइनस स्टॉक रिजर्व 36,000 इंटू 20 बाय 120, क्यों, क्योंकि 20% ऑन कॉस्ट है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन सेल प्राइस। तो 6,000 माइनस किया 2,23,700, ये आ गया हमारा सरप्लस का बैलेंस। हाँ जी, सबसे पहले आ गई शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमें कितनी दी हुई है होल्डिंग कंपनी की, दैट इज 6 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ जी, 1 लाख हमें यहाँ दिया हुआ है, इसका अपना रिजर्व प्लस 2,23,700 हमने अभी कैलकुलेट की, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया 3,23,700। देन हमने लेना है नॉन कंट्रोलिंग शेयर। तो नॉन कंट्रोलिंग शेयर कितना दिया हमें 1,40,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक। देन आ गई लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आएगा इसका डिबेंचर्स का शेयर, कितना है 20,000। देन आ गई करंट लायबिलिटीज, तो उसमें आ गए ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में पहले आ गए ए लिमिटेड के, दैट इज 1,80,000, फिर आगे बी लिमिटेड के 72,000, ठीक है जी, 2,52,000। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है, हाँ जी, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड 1,200। टोटल डिबेंचर्स जो है इसके सब्सिडरी के वो 40,000 के है, जिसमें से होल्डिंग के पास कितने के हैं 20,000 के, मीन्स इसमें से हाफ जो है इंटरेस्ट, ठीक है, वो होल्डिंग का अपना है।
तो यहाँ पे जो अदर करंट लायबिलिटीज़ में हम लोग इंटरेस्ट अक्रूड लेंगे वो 600 लेंगे, क्योंकि 1200 में से 600 तो होल्डिंग का ही है। ठीक है, देन हमारे पास आ गई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी, इसमें होल्डिंग का जो प्रपोज डिविडेंड 60,000 दिया हुआ है वो लेंगे, और टोटल आ गया 13,96,300। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स शुरू हो जाएंगे एज पर। ठीक है, तो एसेट्स में हमारे पास है सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के आगे आते हैं पहले टेंजिबल एसेट्स आएंगे। टेंजिबल एसेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ए लिमिटेड के 3,82,000, बी लिमिटेड के 3,25,000, टोटल आ गई 7,07,000। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनटेंजिबल एसेट्स की। तो इनटेंजिबल एसेट जो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी 62,500। फिर हम बात करेंगे करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में हमारे पास है ए लिमिटेड के 2,84,600, बी लिमिटेड के 3,48,200, टोटल आके 6,32,800। इसमें से वही स्टॉक रिजर्व माइनस करना है, कितना 36,000 का 20/120 6,000, तो ये आ गया 6,26,800। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो इट विल बी इक्वल टू 13,96,300। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट कवर किए, तो ये चैप्टर मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। जितनी भी मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं आप देखोगे कि आगे जैसे जैसे हम अगली एग्जांपल करते पिछला पॉइंट उसी एग्जांपल में कवर हो रहा है, तो पॉइंट्स वही हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा उसमें जैसे स्टॉक रिजर्व का पॉइंट आ गया, इंटर कंपनी रिलेटेड ओइंग का पॉइंट आ गया, ठीक है, बोनस शेयर्स का पॉइंट आ गया, बोनस प्री एक्विजिशन के पोस्ट एक्विजिशन के मैंने बता दिए, इस क्वेश्चन में डिविडेंड का भी पॉइंट आ गया। तो जैसे जैसे मतलब आप एग्जांपल्स कर रहे हो उसके साथ क्वेश्चन करोगे तो वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें।